Hello, my dear lovely students, how are you? And welcome back to my YouTube channel. If you remember, yesterday we talked about what are letters, how we can frame sentences, so what is word, everything that we discussed in my yesterday video. And today is day 2, and today I'm going to talk more about basics, and I'm going to give you a small overview about sentences. So basically, there are four types of sentences we use in our day-to-day conversation, in spoken also, and obviously in writing also. So some people, they say there are 5 types of sentences. So let's get in so that we can understand how many types of sentences we use in our day-to-day life. So first type is declarative sentences, right? So declarative sentences is basically our assertive sentences where we talk about positive statements and negative statements. So positive statements, we say like affirmative sentences, and the negative statements, basically these all are negative sentences, right? So one small example, suppose if I say I'm a doctor, it's a positive statement. If I say I'm not a doctor, it's a negative statement, right? So, and the next type is the second type of sentences that we use in our day-to-day conversation, interrogative sentences. Yes, interrogative sentences को हम क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं लोगों से, राइट? तो जैसे मैंने पूछा आर यू ए डॉक्टर, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली. एक होता है यस और नो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं. अब आप बोलेंगे कि सर हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? तो हेल्पिंग वर्ब्स वो होती है जो मेन वर्ब्स को हेल्प करती है. बट कभी कभी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो मेन वर्ब का भी काम कर रही होती है. जैसे मैंने बोला आई एम अ डॉक्टर, तो यहाँ पे हमारी कोई मेन वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो जो एम है वही हमारी यहाँ पे मेन वर्ब होगी, आई एम अ डॉक्टर. सो प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट टेंसेस में जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती है ये आप लोगों को पता होगा. अगर जो जिनको नहीं पता, जो इंग्लिश सीख रहे हैं, उनको मैं बता देता हूँ. इज, आर, एम, हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, राइट? हम उसको यूज़ करते हैं, ये सारी की सारी प्रेजेंट में है. और जो हम पैसिव बनाते हैं तो हम उसमें बीइंग का भी यूज़ करते हैं, BEING, बीइंग, राइट? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं. और हैज़ बीन और हैव बीन भी हम लोग यूज़ करते हैं जब हम प्रेजेंट में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे समय दिया होता है. तो जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, देन आई विल टीच यू, डोंट वरी, राइट? तो ये तो हो गई हमारी प्रेजेंट की. पास्ट की हमारी कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जो हमें पास्ट में जो सिचुएशंस होती हैं, चाहे आप पास्ट की मेमोरीज की बात कर लीजिए, या पास्ट में कोई घटना घटित हुई है उसकी आप बात कर लीजिए, है ना? तो कोई भी चीज़ हम पास्ट में बताने की कोशिश करते हैं जब प्रेजेंट में, तो हम कौन कौन सी वर्ब्स का यूज़ करते हैं. तो उसमें है हमारी वॉज. अच्छा, कई लोग उसको वॉस पढ़ते हैं, वॉस नहीं है ये, वॉज. अच्छा, वर. अच्छा, WERE, वर. तो वेयर, कई लोग उसको वेयर पढ़ने लग जाते हैं, नहीं, ये है वर. वॉज, वर. और एक हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, राइट? डिड के साथ हम यूज़ करते हैं हैड, और ऑब्वियस सी बात है फिर हमारा हैड बीन और हमारा जो है हैड बीन आ गया. और उसके बाद हमारा, जब हम पास्ट में भी यूज़ करते हैं, जब पैसिव हम यूज़ करते हैं, तो हम बीइंग के साथ भी वॉज और वर का यूज़ करते हैं, जो आने वाले टाइम पे मैं आप लोगों को बताऊंगा. तो हर टाइप के सेंटेंसेस हम लोग यूज़ करेंगे, तो डोंट वरी, राइट? सो फ्यूचर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फ्यूचर में हमारी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जैसे होती है शैल का हम यूज़ करते हैं, हम विल का यूज़ करते हैं, हम विल बी का यूज़ करते हैं, हम शैल बी का यूज़ करते हैं. अच्छा, फिर हम शैल हैव का भी यूज़ करते हैं और विल हैव का भी यूज़ करते हैं. और उसके बाद हम शैल हैव बीन का भी यूज़ करते हैं और विल हैव बीन का भी यूज़ करते हैं. ये मैं फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, राइट? तो फ्यूचर में हम इन सब हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं. तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमारी मेन वर्ब्स को बेसिकली हेल्प करती है. बट कभी कभी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब ही हमारी मेन वर्ब होती है, और उनको हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, जहाँ पे वो बी की फॉर्म का यूज़ करती है. तो ये बहुत सारी ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, अभी हमें इतना ज़्यादा नहीं सोचना है. अभी बस हमें इनको यूज़ करना है, कैसे हमें यूज़ करना चाहिए. तो मैं सेंटेंसेस की बात कर रहा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की. क्वेश्चन हम पूछते हैं, जैसे मैंने बोला आर यू ए डॉक्टर. अच्छा, इसमें एक कैटेगरी और है, इसमें आर यू
डॉक्टर में आप क्या बोल सकते हैं, आप उसका यस और नो में आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते। मैंने पूछा आर यू ए डॉक्टर, आप बोल सकते हैं यस आई एम अ डॉक्टर, बोल सकते हैं, या आप बोलेंगे नो आई एम नॉट ए डॉक्टर, या सिंपली आप यस और नो का भी इसमें आंसर दे सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी है इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, ये यस और नो की कैटेगरी है। जो दूसरी कैटेगरी में आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि जहाँ पे आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत तो बोलना ही पड़ेगा। जैसे मैंने बोला वाई आर यू ए डॉक्टर, आप डॉक्टर क्यों हैं, राइट, वाई वाई आर यू ए डॉक्टर, राइट। और तो आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि आप डॉक्टर क्यों हैं, वाई, क्योंकि वाई पूछा है। सो आई एम ए डॉक्टर बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व माई पेशेंट्स, राइट, बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व द सोसाइटी। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा लंबा अपने आंसर को किया, आपने यस और नो में जवाब नहीं दिया। तो इसको हम बोलते हैं जहाँ पे WH फैमिली से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर WH फैमिली क्या है। WH फैमिली में देखिए हम व्हाट का यूज़ करते हैं, वाई का यूज़ करते हैं, हम वेयर का यूज़ करते हैं, हम व्हेन का यूज़ करते हैं, हम हाउ का यूज़ करते हैं, हम विच का यूज़ करते हैं, हम हुज का यूज़ करते हैं, राइट, और हुम का भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, मैं आपको क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी आपको जितने भी टाइप्स बताए मैं उसका एक ही बार में एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिलेट करने में इजी हो। और जो बच्चे नए हैं, अभी यूट्यूब पे नए जुड़े हैं और सीख रहे हैं बेसिक से, क्योंकि मैं अभी बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ, आज दूसरा ही दिन है, उनको मैं बता देता हूँ कि कैसे हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं बड़े आराम से। बस आपको थोड़ा सा स्टेप को फॉलो करना है। जैसे आपने बोला आई एम ए डॉक्टर, पॉजिटिव स्टेटमेंट। फिर मैंने बोला आई एम नॉट ए डॉक्टर, नेगेटिव स्टेटमेंट। अब इंट्रोगेटिव, एम आई ए डॉक्टर, मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या मैं डॉक्टर हूँ। फिर मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वाई एम आई डॉक्टर। देखा आपने, मैंने क्या करा, वाई एम आई डॉक्टर। तो मैंने कितने टाइप के सेंटेंसेस अब ये यूज़ कर लिए, 4 टाइप के सेंटेंसेस मैंने इंग्लिश बोलने में यूज़ कर लिए, राइट। और एक टाइप इसी के अंदर और होता है जो बहुत कम लोग बात करते हैं, इसमें हम क्वेश्चन भी पूछते हैं, साथ में हम नेगेटिव स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला वाई डोंट यू ईट चॉकलेट। जैसे आपने बोला आई ईट चॉकलेट, आई डोंट ईट चॉकलेट, राइट, एम आई ईट चॉकलेट, आर यू ईटिंग चॉकलेट। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा वाई डोंट यू ईट चॉकलेट। अच्छा, मैंने ये भी पूछ सकता हूँ उससे पहले, डू यू ईट चॉकलेट। उसने अगर जवाब आता है नहीं, नो, क्योंकि यस और नो मैंने बताया। जब भी हम हेल्पिंग वर्ब, मैंने बताया अभी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, जब भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं तो यस और नो में आंसर दे सकते हैं। डू यू ईट चॉकलेट, आपने बोला यस आई ईट चॉकलेट। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसी से आगे, वाई डू यू ईट चॉकलेट, आप चॉकलेट क्यों खाते हो। तो अभी आप यस नो में तो आंसर नहीं दे सकते ना, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप, जहाँ पे मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक साथ बोलूंगा। अभी आप देखना नेक्स्ट सेंटेंस में मैं क्या करूंगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एक साथ मैं यूज़ करूंगा। तो अब मैंने फिर दोबारा वही क्वेश्चन पे आता हूँ जहाँ पे आपका आंसर इस बारी नो होगा। पहले आपका आंसर यस था। मैंने पूछा डू यू ईट चॉकलेट, आपने बोला नो। अब जैसे ही आपने नो बोला तो मैं अब क्या करूँगा, दूसरा टाइप यूज़ करूँगा। कौन सा वाला टाइप, वाई डोंट यू ईट चॉकलेट, आप चॉकलेट क्यों नहीं खाते हो। तो आपको समझ में आया, पहले आपने बोला था यस, तो मैंने पूछा वाई डू यू ईट चॉकलेट। जब आपने बोला नो तो मैंने क्या बोला, वाई डोंट यू ईट चॉकलेट। तो इस टाइप के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है जो मैं आपको बताऊंगा जब हम इंग्लिश बोलेंगे, धीरे धीरे हम क्लास को आगे करेंगे। सो वहाँ पे मैं सारी की सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। सो वाई डोंट यू गो टू मार्केट, वाई डोंट यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, वाई डोंट यू स्टडी हार्ड, वाई डोंट यू गिव एग्जामिनेशन, or why don't you give exams, rather I would say why don't you give exams, right, why don't you get good marks, do you get good marks, why don't you get good marks, are you going to market, why are you not going to market, or why aren't you going to market,
तो कॉन्ट्रैक्शंस का भी मैं आप लोगों को यूज बताऊंगा. हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट? व्हाई हैवंट यू टेकन योर ब्रेकफास्ट? व्हाई हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट सो अर्ली? राइट. तो ऐसे हम लोग 4 टाइप से, हम जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, नेगेटिव स्टेटमेंट्स, फिर हम इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव के अंदर भी हम लोग WH फैमिली का यूज करेंगे, और WH फैमिली के साथ साथ हम उसमें नेगेटिव स्टेटमेंट्स का भी यूज करेंगे. राइट. तो ये तो होगी बेसिक बातें सेंटेंसेस की. अब दूसरा टाइप क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का भी हम यूज करते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा सा सरप्राइज को हम लोग बताते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा दुखी है तो वहाँ बताते हैं. जैसे बोलते हैं कि हाउ सैड, राइट. और हम लोग बोलते हैं वाओ, व्हाट अ लवली सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, राइट, गुड टू सी यू, राइट. एंड देन वी फील लाइक, हम और कैसे बोलते हैं? आउच, राइट. अच्छा, इसी के अंदर एक कैटेगरी और होती है, उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं. कई लोग उसको अलग से एक कैटेगरी बना के रखते हैं, जिसमें हम मे का बहुत यूज करते हैं. जैसे बोलते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू विल सक्सीड इन योर लाइफ, भगवान करे आप उन्नति करो, है ना. तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं. और ये पार्ट होता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का ही पार्ट है, बट कई जगह हम इसको देखा होगा आपने, ये अलग से भी इसको बुक्स के अंदर मॉडिफाई किया हुआ है और अलग से बताया हुआ है. तो वहाँ पे भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम फुल स्टॉप लगाएं या विराम चिन्ह जिसे हम बोलते हैं, हम वो लगाएं. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा. अब एक कैटेगरी और होती है, इसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पे हम ऑर्डर देते हैं, सजेशंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, राइट. कमांड हम लोग देते हैं, ऑब्वियसली ऑर्डर है, रिक्वेस्ट करते हैं. इस टाइप के सेंटेंस, जैसे मैंने बोला कम हियर, सिट डाउन, गो बैक, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, डोंट टॉक, कीप क्वाइट. सो ये जितने भी टाइप के सेंटेंसेस है, ये कौन से सेंटेंसेस है? ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है. हेल्प द पुअर, हेल्प द नीडी वन, राइट. यू शुड ओबे योर एल्डर्स, राइट. तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस हैं, इनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. और कभी कभी हम इनका यूज करते हैं, जैसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू प्लीज गिव मी 5,000 रुपीज, और प्लीज गिव मी 5,000 रुपीज, राइट. तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्या हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं. तो ये एक ओवरव्यू था, बेसिक ओवरव्यू था उन बच्चों के लिए जो अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, जिनका आज सेकंड दिन है, उनको पता लग जाए कि एक्चुअली में जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते कितने टाइप्स के हैं. तो जहाँ पे मैंने आपसे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की बात करी, मैंने आपसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करी, मैंने आपसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करी, जहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी हम लोगों ने बात करे, और जो फोर्थ था हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करी, जहाँ पे हम ऑर्डर, कमांड और सजेशंस का हम लोग यूज़ करते हैं. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बड़ा कंफ्यूज करती है. सजेशन, जब हम सजेशन देते हैं किसी को या एडवाइस में क्या डिफरेंस होता है? कि कहाँ पे एडवाइस आई है, कहाँ पे सजेशंस आया है, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो सपोज मैंने बोला वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे मैं आपको क्या कर रहा हूँ? मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि एडवाइस कर रहा हूँ? बताइए. यहाँ पे बेसिकली मैं आप लोगों को, अगर मैं बोलता हूँ किसी को, तो वहाँ पे मैं अपना अधिकार दिखाना चाहता हूँ, अपनापन दिखाना चाहता हूँ, राइट. तो वहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. इसका मतलब मैं आपको वहाँ पे क्या कर रहा हूँ? वहाँ पे मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ. और मैंने क्या बोला कि हेल्प द पुअर, हेल्प द नीडी वन. तो यहाँ पे क्या है कि आपकी मर्जी है, आप करो कि नहीं करो. ये एक सजेशन है. करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो ये आपके ऊपर है. बट ये मेरी तरफ से एक सजेशन है, हेल्प द नीडी वन, हेल्प द पुअर वन, राइट. तो ये एक बेसिक डिफरेंस था, छोटा सा डिफरेंस था. सो मैंने सोचा आप उस लोगों से बात करते करते, वीडियो बनाते बनाते मैं ये चीज़ भी आपके इसमें बता देता हूँ, राइट. तो आई होप गाइस, तो आपको ये मेरा जो डे सेकंड है स्पोकन इंग्लिश क्लासेस का पसंद आ रहा होगा, और आपकी कुछ लर्निंग हो रही होगी, और आपके जो भी वैल्यूबल फीडबैक एंड कमेंट्स हैं वो प्लीज़ मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा. और इफ़ यू रियली वांट टू बी पैशनेट अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग एंड यू रियली वांट टू स्पीक fluently, so don't worry, I am here to support you guys, and soon you will see you start speaking in English. But only thing that you need to do practice,
एंड वेन एवर यू हैव टाइम जस्ट स्टार्ट रीडिंग सम बुक्स। और जो बेसिक वर्ड्स होते हैं जैसे ही, शी, दे, आई, वी, यू, ये सब का मीनिंग आपको पता होगा, नहीं पता तो आप मुझे बताइए।